नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है शिवजी और शिकारी की कहानी। सोचिए, आधी रात का समय है, घना अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा और एक शिकारी भूखा प्यासा एक पेड़ पर बैठा है। उसका मन बेचैन है। अगर आज शिकार नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि यही रात आगे चलकर महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। बहुत समय पहले एक शिकारी रोजाना शिकार करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वह सुबह से शाम तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ भी शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से थका हुआ निराश होकर वह एक बेल के पेड़ पर बैठ गया और सोचा कि जैसे ही कोई जानवर आएगा वह तुरंत शिकार करेगा। नीचे उस पेड़ की जड़ में एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को यह नहीं पता था। थोड़ी देर बाद एक हिरन पानी पीने आया। शिकारी ने तीर कमान साधा, लेकिन जैसे ही उसने खिंचाव लिया, पेड़ पर हिलने से उसकी टोकरी से कुछ बेलपत्र और पानी नीचे गिरे। वे सीधे शिवलिंग पर गिरे। हिरन शिकारी से बोला, मुझे अपने परिवार से एक बार मिलने दो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। शिकारी का दिल पिघल गया और उसने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद दूसरा हिरन आया। फिर वही हुआ। बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर अर्पित हो गए और शिकारी ने फिर से दया दिखाकर हिरन को जाने दिया। रात की तीसरे और चौथे पहर में भी हिरन आते रहे। हर बार शिकारी का हाथ कांप गया। हर बार बेलपत्र और जल शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। पूरी रात बिना जाने ही शिकारी उपवास, जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य करता रहा। सुबह होते होते भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी ज्योति से जंगल चमक उठा। शिव बोले, हे शिकारी, तुमने अनजाने में ही पूरी रात मेरी आराधना की है। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। आज से यह रात मेरी पूजा के लिए सबसे पवित्र कहलाएगी। जो भी इस दिन उपवास, जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करेगा, उसे अनंत पुण्य मिलेगा। और तभी से इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को दिखावा या आडंबर नहीं चाहिए, केवल सच्ची भावना और भक्ति चाहिए। अनजाने में किया गया पुण्य भी जीवन को बदल सकता है। दया और भक्ति सबसे बड़ा धर्म है, और कर्म और मन की पवित्रता ही असली पूजा है। अगर आपको यह पवित्र शिव कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली